रजा भाई, 9 मई अपनी जगह पे उसकी हर एक ने मजम्मत भी की सब मामला, लेकिन उसके बाद जो क्रैकडाउन पंजाब में खास तौर पे हमने देखे, जिस किस्म की स्टोरी सामने आई वो भी सबके सामने है। और मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला पंजाब थे, वो अपनी मुद्दत से इतना लंबा अरसा होके चले गए, उसके बाद चेयरमैन पीसीबी बन गए, उसके बाद सुना है कि वजीर दाखिला बन रहे हैं, वो विफाकी वजीर दाखिला, और बन भी जाएंगे, मतलब ये तकरीबन कंफर्म ये न्यूज। और कोई मतलब अजीब सा लगता है कि पूछने वाला नहीं है कि यार क्या चल क्या रहा है इधर यहाँ पे। और फिर अगेन इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इफ ही विल बी, मतलब मेरा ख्याल है कि मतलब ही विल बी मेड इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो ही इसका तो मतलब बड़ा मैसेज है फिर इसके हिसाब से कि मतलब जो पंजाब में था आप विफाक के लेवल पे तैयार रहे। जी शुक्रिया अकबर। पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आप पहले बात कर रहे थे क्रैकडाउन की, देखिए राइट टू पीसफुल असेंबली जो है वो आइन ने उसकी गारंटी दी हुई है। अगर कोई भी शख्स या ग्रुप, गिरोह, पार्टी, जमात एक पुरअमन मुजाहरा या एहतजाज करते हैं तो उसके ऊपर कोई कदगन जो नहीं हो सकती, और उसको लगाना जो है वो खिलाफे कानून होगा। मरियम साहिबा ने जो रूथलेस का लफ्ज इस्तेमाल किया, गालिबन उनका इशारा 9 मई जैसे वाकयात की तरफ था। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी और इमलाक को जो नुकसान जहां पे पहुंचे या पहुंचने का इम्कान या खदशा हो तो वहां पर वो कार्रवाई लाएंगी। लेकिन हमें उनको याद करवाना चाहिए कि इससे हुकूमतें मजबूत नहीं होती। सख्ती करने से, क्रैकडाउन करने से ये एक कमजोरी का इजहार होता है और लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है। इसलिए मोहतरमा को ये चाहिए कि अब वो मनसब पे पहुंच गई हैं और वो बिग पिक्चर देखें। और ये जमहूरियत का जो है एक हुस्न है कि आपका मुखालिफ जो है वो एहतजाज भी करता है। रही बात वो 4 हलकों वाली जो जिक्र करे थे वजाद साहब, वो भी तारीख हमारे सामने है और बड़ी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है। मगर मैं उसमें ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त जो वो उस एहतजाज के पीछे थी। 2014 में जो कुछ हुआ वो हम जानते हैं कि कौन उसके असल जो हैं प्लानर्स कौन थे, हैंडलर्स कौन थे। अब सब कुछ मंजर पे आ चुका है, तहरीरी तौर पे, ज़बानी तौर पे कोई दोहराने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। इस बार शायद ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इस कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, इस तशद्दुद की ज़रूरत नहीं। खुसूसन सलमान अकरम राजा जैसे पढ़े लिखे और पुरअमन शख्स को इस तरह दोबारा से, क्योंकि ये उनकी सेकंड अरेस्ट है और बेकार की ये बात है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। रही बात मोहसिन नकवी साहब की, तो देखिए मोहसिन नकवी साहब का पहले तो ये बात है कि जहां तक मेरे नाकस इल्म है कानून का, कि जो लोग केयर टेकर गवर्नमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, वो हुकूमत में इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते। एक तो ये बात होती है क्योंकि उस पर वो असरअंदाज हो जाएंगे। दूसरा है कि उनको हुकूमत में लाना भी एक कोई अच्छी या चीज नहीं होती, उससे एक बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। वो ये जाता है कि अच्छा चूंकि आपने एक केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन को, केयर टेकर सेक्टर में थे, ही वाज केयर टेकर, ये इंटीरियर मिनिस्टर थे, और उसके बाद वो जाके रिजाइन करके वो इलेक्शन लड़के वो चीफ मिनिस्टर बन गए माशाल्लाह। जी, तो ये जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट का जो पूरा प्रोसेस आइन में तरमीम करके 18वीं तरमीम के तहत उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये उससे इन अपॉइंटमेंट से उसकी रूह जो है वो मुतासिर हो रही है। और बल्कि मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर माहिर कानून और खुद सियासी पार्टियों को सोचना चाहिए, क्योंकि यही दो बड़ी पार्टीज थी जो कि 18वीं तरमीम को आगे लेकर आकर उन्होंने पास करवाई थी पार्लियामेंट से। आज खुद ही उसकी वो नफीफी कर रहे हैं। फिर कल को एनएफसी अवार्ड की चेंजेस होंगी तो फिर वो शोर मचाएंगे। तो भाई अगर आप एक वायलेशन का दरवाजा खोलते हैं तो फिर और वायलेशंस भी होती हैं। पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये, कोई इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब को रिवॉर्ड किया जा रहा है जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैंडल कोर्ट एंड कोर्ट किया। ये जो सारे क्रैकडाउन्स थे खुसूसन 9 मई के बाद जो है उनकी जो है बहुत ज्यादा तारीफ भी की गई उनकी गवर्नमेंट की, पंजाब पुलिस की, आपको याद होगा मुक्तदरा की तरफ से। That was actually what was ruthless, मतलब जिस तरह से उन्होंने क्लैंप डाउन किया। जी, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। रियासतें करती हैं अकबर, मगर प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि उसका तरीका कार जो है वो हम देखें ना, हम नॉर्थ कोरिया, ईरान, चीन तो है नहीं, या गल्फ रियासतें तो है नहीं कि जहाँ पे पुलिस जाएगी घरों में घुस जाएगी। भाई अगर वो 9 मई हुआ था,
आज तक उसकी कोई बाकायदा तहकीकात, कोई इसकी कमीशन नहीं बनाया गया आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और यही वजह है कि बहुत सारे वो लोग जो हैं उनको अदालतों ने बेल ज़मानतें दी हैं। बहुत से लोग जो नामज़द थे, अब 103 या 105 जो भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके बारे में तो हमें नहीं पता कि क्या चार्जेस लाए गए हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वो कार्रवाई ही इन कैमरा होती है। मगर ये है कि उसको अगर आप तरीके से हैंडल करें, तो आप कानून की बालादस्ती भी लेकर आएँगे और आप जो नुकसान या पहुँची हज़ीमत इदारों को, तो उसका भी कुछ आप तदारुक करेंगे। लेकिन इस तरह से आप अवाम का गुस्सा और इश्तियाल बढ़ाते हैं, और यही वजह है कि 8 फरवरी को आपने देखा कि लोगों ने जिस अंदाज से वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने इन तमाम चीजों की नफी भी की है और एक रिएक्शन भी दिया है कि ये जो पकड़ धक्कड़, ये जो हाई तो सर फैसल वाडा साहब है ना, वो कहीं मिल के आते हैं, फिर वो बताते हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको, पेशगोई कर रहा हूँ कि ये खबर है, और फिर वो फखरिया तौर पर ये भी बताते हैं कि देखें मैंने आपको तब वो बता दी था, तब वो बता दी, तब वो बता दी था, मेरी कोई खबर गलत साबित नहीं होती। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से अभी तो ताहिर मलिक साहब वो कहते सख्ती हुई नहीं है। रजा साहब आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? मतलब एक PM ऑफिस है, प्रेसिडेंसी है, और फिर अगेन क्योंकि 2 मुख्तलिफ पार्टीज हैं और है तो चलें कि वो ओहदे उन्होंने ले लिए, वजारतें उन्होंने नहीं ली, और जो चलना है मामला वो SIFC के थ्रू चलना है। तो ताहिर मलिक साहब जो कह रहे हैं कि इमरान खान अगर थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाए तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कोई ना कोई क्रैक आ जाएगा इनके रिलेशनशिप के दरमियान में, जो कि नहीं आना चाहिए, वैसे किसी के साथ भी होना नहीं चाहिए, लेकिन नंदलेस आपकी फोर्स क्या करते हैं आप? जी देखिए, बात यह है कि पहले तो आप वो वजारतों की बात कर रहे थे, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। 1988 में बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ अवाम थी, वो जीत कर आई, लेकिन उस वक्त उनको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया, और उनको यही कहा गया कि जो खजाने के मुशीर होंगे, वजीर खारिजा होंगे, वो उनकी जो अपॉइंटमेंट है, वो 3-4 जो थी इस तरह के अहम कलीदी महकमे, वो वहां पर बेनजीर भुट्टो को अपनी जो है पार्टी या अपनी नॉमिनेशन नहीं करने दी। उन्होंने भी बहरहाल उन शराइत में उनको मालूम था कि इक़्तिदार मुंतकिल ही नहीं होगा। आज ये जो अभी वजाहत साहब ने भी कहा कि ये देखिए, ये जैसे वजाहत साहब से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, ये अभी मामला जो है, ये मौजूदा सिस्टम जो है ये चलेगा, और उसकी 2-3 बड़ी वजूहात है। पहली सबसे तो जो वजह है वो ये है कि इस वक्त IMF से मामलात डील करने ये गवर्नमेंट, इसीलिए वजीर खजाना का वो बैंकर का सोचा जा रहा है, या ऐसे शख्स को जो नेगोशिएटर हो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और दूसरी बात यह है कि वो फिर IMF की आप डील करके उसके बाद आप 6 महीने के अंदर, और यहाँ अफरा तफरी तो नहीं कर सकते ना, फिर IMF जो है उसकी एक साथ आनी है, और मामलात यानी कि माशी स्टेबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी वो है, ज़रूरत है। और SIFC देखिए, SIFC से मुझे नहीं मालूम कि क्या, अगर तो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा जो है वो शहबाज हुकूमत उसको फॉलो करेगी, अगरचे इसमें भी मुश्किलात आएंगी सियासी और दीगर, तो फिर SIFC भी मुतहर्रिक हो जाएगी, क्योंकि उनका काम तो ये कि गल्फ रियासतों से इन्वेस्टमेंट लाना, पाकिस्तान की ये जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं, वो उनको बेचकर कुछ पैसे जमा करें, और अपने, क्योंकि वो खसारे में चल रही हैं और उसका असर हम सब पे पड़ता है। पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स देते हैं, जो PIA का खसारा, स्टील मिल्स और ये और वो वगैरह वगैरह, 1 खरब रुपया से ज्यादा, गालिबन 1.3 खरब पीपल्स पार्टी उसके सर हमेशा से खिलाफ रही है, ये हम सबको भी पता है कि दे आर मतलब बॉटमलेस पिट्स है, मतलब वो तो पैंदे के बगैर जो है ना वो भरते हैं, जो इतना डालते जाओ वो उतना खा लेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर क्या मामला बनेगा, पता तो सबको है कि करना है। पीपल्स पार्टी उस पर क्या आपके ख्याल के अंदर जरदारी साहब रोक लिया करेंगे? पीपल्स पार्टी का असूली मौक़िफ़ है इसके ऊपर, और मेरे ख्याल से वो बिल्कुल शोर वगैरह मचाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जहां से डंडा आएगा वो चलने देंगे। आपको पता था ये कहां से हो रहा है। अब ये बातें देखिए ना, ये बातें बड़ी क्लियर है। और दूसरी जो वजह है माशी, तो मैंने फैक्टर आपको बताया, जो असल वजह ये है कि देखिए हमारे यहाँ एक अब रवायत रीत पड़ गई है कि बड़े ओहदों की, बड़े ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रुरी के साथ सियासी निज़ाम वाबस्ता हो गया है। ये भी एक अजीब व गरीब हाइब्रिड प्लस की निशानी होती है कि आप ये देखते हैं कि अच्छा, इस हुकूमत ने इस सो कॉल्ड जमहूरी, नीम जमहूरी, नॉन जमहूरी जो भी कहें, इस हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा करना है, तो अच्छा वो बड़े अफसर का टर्म कब खत्म हो रहा है।
तो अब बड़े अफसरान का टर्म जो है वो अगले साल के आखिर में खत्म होगा। गोया कि 2024 और 2025 में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिस चाव और जिस मेहनत से ये सब कुछ सेटअप किया गया है उसको अब अपने हाथों से तो नहीं उखाड़ा जाएगा, पहली ये बात है। उसके बाद फिर देखेंगे कि नवंबर 2025 के बाद या उससे अक्टूबर 2025 में क्या मामलात बनते हैं। और फिर मैं आई नो कि मुझे कोई वो काम की बात करनी चाहिए, कुछ आपको और चीजें आपके शो पर कहनी चाहिए, लेकिन मैं ब्रूट फैक्ट्स जो होते हैं पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सियासत के, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। ताकतवर लोगों के गिर्द घूमती है ये सियासत। जनरल राहील शरीफ से आज तक आप देख लीजिए हर सियासी बड़ा और छोटा वाकया इससे मुंसलिक है। अब ये बात कह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब पब्लिक रिकॉर्ड पे, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा जी मुझे मेरा उनके साथ तो उनकी सारी पार्टी के लोग सब कह चुके हैं कि जी उन्होंने एक्सटेंशन देने से इनकार किया था, इसलिए उनको उनका फड्डा हो गया और निकाल दिया गया। अब खुद ही आप इससे समझ जाइए। तो अब मामला है कि ये अगले साल तक तो उसके एंड तक तो ये बिल्कुल देखिए ना सर, इमरान खान साहब जो थे वो मतलब ही वुड बोस्ट अबाउट द वन पेज और वो हाइब्रिड निज़ाम, वो कहते थे चलना यूं है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ साहब ने आके उसको मजीद गले से लगाया और उन्होंने कहा कि वही आपके वाली बात, ये हाइब्रिड प्लस प्लस। अब तो 2/3 भी आ गई है, मतलब ऐसे जेन के अंदर आता है इसको, हमें इसके ऊपर बहस करते रहते हैं। मामला तो शायद यूं ही चलना है, इसको कर दे आइन की तरमीम करके बाकायदा बना दे उनके ओहदे। नहीं नहीं अकबर, देखिए 2/3 जिसका जिक्र किया है वो नंबर्स के आदाद में तो वो आ रही है, लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो, जैसे आपने भी कहा, प्राइवेटाइजेशन का इशू वो हर इशू पर हम आहंग नहीं है। मसलन अभी जो IMF का प्रोग्राम भी जो उसकी एक्सटेंशन होगी या नया प्रोग्राम साइन होगा अगले चंद माह में, उसकी बड़ी सख्त कंडीशंस होंगी। और आप बहुत सारे शोज कर रहे होंगे महंगाई और ये और वो, अभी से मैं आपको कर रहा हूँ, अभी से आपको बता रहा हूँ। पिछली बार इन्फ्लेशन जो है सरकारी तौर पर 40% से ऊपर चली गई थी, इस बार भी शायद उससे भी ऊपर जाएगी, यही इम्कान है। अभी तो प्रॉपर गर्मी नहीं आई यहाँ पे, तो बिजली के जो बिल है पंजाब के अंदर वो उन्होंने आवाम का, अभी से मामला आगे नजर आ रहा है और आगे तो मजीद महंगाई